आजम खान को जितनी सजा मिल रही है वो कम है। अभी तो और ज्यादा होने चाहिए। अत्याचार इतना किया है कि उनसे पूछिए कि मुजफ्फरनगर में जो दो सगे भाइयों की आंखें निकली थी उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आजम खान और अखिलेश यादव दोनों उसके जिम्मेदार हैं। जो इजराइल में हो रहा है वो हिंदुस्तान में उस टाइम होना चाहिए था कि जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था। एक भी मौलाना मस्जिद से निकल के एक ने उसका विरोध नहीं किया। आज पूरी दुनिया में ये मौलाना और मुल्ला निकल के हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। इनके कौन से रिश्तेदार बैठे हैं? वो जितने आतंकी हैं इजराइल उन्हें मारने का काम कर रहा है। संगीत सोम बोले आजम खान इससे भी अधिक बुरे हश्र के हकदार। हापुड़ के रघुवीरगंज पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने दिया बयान। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। भाजपा से सदना के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि आजम खान को जिस प्रकार की सज़ा मिल रही है वह इससे भी बुरे हश्र के हकदार हैं, जिन्हें अपने एनकाउंटर से डर लग रहा है। उन्होंने कावलकांड के दौरान आरोपियों को थाने से छुड़वाया था। पूर्व विधायक मंगलवार को मोहल्ला रघुवीरगंज में विकास गोयल विक्की के आवास पर आयोजित स्वागत के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरे दल चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा शुरू से लोगों की सेवा और कार्यों में जुट जाती है, जिसका परिणाम यह है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव जीतेगी। उन्होंने एक देश एक कानून और जनसंख्या कानून की वकालत करते हुए कहा कि जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष की आबादी देश में बढ़ रही है, उसे देखते हुए जनसंख्या कानून के लागू होने की आवश्यकता है। सुनिए क्या कुछ बोले भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम। मतलब तो वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते, अपने कोर्ट पे और अपनी जुडिशरी पे उन्हें विश्वास नहीं, क्योंकि वो अपने समय में उल्टा सीधा इसी तरीके का करते हुए आए हैं। और आजम खान को जितनी सजा मिल रही है वो कम है। अभी तो और ज्यादा होने चाहिए। अत्याचार इतना किया है कि उनसे पूछिए कि मुजफ्फरनगर में जो दो सगे भाइयों की आंखें निकली थी उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आजम खान और अखिलेश यादव दोनों उसके जिम्मेदार हैं। तो जितनी सजा मिल रही है कम है। उस माँ से जाके पूछिए ना कि जिसके दो बेटों की आंखें निकाल दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, और आजम खान जैसे लोगों ने, मारने वाले लोग थाने से जिनके खून में सने हुए कपड़े थे उन्हें छुड़वा दिया गया। तो आजम खान को तो जितनी सजा मिल रही है वो कम है। इससे और ज्यादा होनी चाहिए, जिससे उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटे। इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। उन्होंने बहुत उल्टे सीधे एनकाउंटर कराए हैं ना लोगों के। तो जो आदमी जैसा करता है उसे ऐसा ही दिखता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे एनकाउंटर नहीं करती है, किसी क्रिमिनलों के एनकाउंटर करती है, लेकिन सामने से कोई गोली चलाएगा तो उस पर गोली चलती है। अब वो जमाना गया है ना कि जब पुलिस गोली चलाते, बदमाश गोली चला लेते थे सपा की सरकार में, तो पुलिस की गोली नहीं चलती थी। अब बदमाश एक चलाता है तो पुलिस की 100 चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है। एक का जवाब 100 से दिया जाएगा। केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है, एक देश एक कानून को लेकर क्या है? एक देश एक कानून हमारी पार्टी का पहले से मानना है, और उस पर कमेटी पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में उसमें कमेटी बन गई है। और ये खुशखबरी तो बहुत जल्दी आपको मिलेगी। और होना चाहिए, पूरे देश का विकास रुक जाता है। पूरे देश में रोज आचार संहिता लगी रहती है, इतना अरबों खरबों रुपया खर्च होता है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके शुरू से समर्थन में है और मैं स्वयं तो इसके खुद समर्थन में हूँ। सर, इजराइल को लेकर क्या कहना, जिस तरीके से विपक्ष भी हमला लगातार कर रहा है और अपनी अपनी बात रख रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इजराइल जो कर रहा है वो 100% ठीक कर रहा है, 100% ठीक कर रहा है। और इजराइल को ये बहुत पहले करना चाहिए था। और जो इजराइल में हो रहा है वो हिंदुस्तान में उस टाइम होना चाहिए था कि जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था। एक भी मौलाना मस्जिद से निकल के एक ने उसका विरोध नहीं किया। आज पूरी दुनिया में ये मौलाना और मुल्ला निकल के हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। इनके कौन से रिश्तेदार बैठे हैं? वो जितने आतंकी हैं इजराइल उन्हें मारने का काम कर रहा है। वो मरने ही चाहिए। आतंक का खात्मा करना है तो इजराइल जैसा काम करना चाहिए। और ये जब जम्मू कश्मीर में हो रहा था, ये हिंदुस्तान में भी होना चाहिए था।